इस तरह के नेशनल हाईवे रोड पूरे देश में 745 नेशनल हाईवे रोड जाना है। और इस नेशनल हाईवे रोड के नाम दिले है ग्रीन कॉरिडोर। और ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये सिर्फ खेती वाला क्षेत्र से ही लेके जाएगा। और इस ग्रीन कॉरिडोर के दोनों साइड एक किलोमीटर किसान की जमीन आगे चल के अधिग्रहण करना है। तो सवाल है कि इतना बड़ा जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत है क्या? अभी जो तोहिन के क्षेत्र से होकर ये गुजरना है, ये बनारस से कोलकाता 8 लाइन, जबकि जीटी रोड ऑलरेडी वहां के लिए है, बावजूद भी ये दोबारा इस तरह के रोड के का जरूरत है। तो तोहिनी की एक बात समझ में आ जाना चाहिए, किसान आंदोलन के बाद 3 कृषि बिल के वापस लेने के बाद अभी केंद्र सरकार पूरे देश में कृषि वाला क्षेत्र में वो जो सैलो बोला वो जो कोल्ड स्टोरेज, तो अडानी के बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनना है, ताकि जो किसान के जो कृषि उपज है वो सारा उपज के वहाँ स्टोर करके और पैकिंग करके और वहाँ जीएसटी सहित बेचना है। मतलब कि कृषि आम उपज के जो चीज है ओकर पर आप एक ही के ये मानना है कि एक से राजस्व कम वसूली होगा। तो अब हमनी के थाली में ये पूंजीपतियों के पहरा होना है, और ओकरे लिए इस तरह के पूरे देश में 750 ये रोड नेशनल हाईवे के बात है। और इस रोड में 40,000 टन के ट्रक स्टॉक वाला ट्रेन दौड़ता है, मतलब कि ट्रेन रोड में दौड़ता है, इतना बड़ा गाड़ी चलना है। तो सवाल है कि क्या ये अधिग्रहण की जरूरत है क्या? और अगर अधिग्रहण की जरूरत है ही सरकार से, जमीन है, अब आपको 2-3 हजार रुपये डिसमिल जमीन सरवा कौन दे देते? कहाँ 2-3 हजार रुपये डिसमिल है? मिला है जमीन। जब तोहनी अपने ही जमीन के खरीद बिक्री कर दी, वो रजिस्ट्री पेपर के देख ले, वहाँ का रेट लिखल है। कानून ये कहा है कि वर्तमान बाजार मूल्य आज के डेट में जो रेट है उतर से 4 गुना देना है। तो फिर तोहनी के ये बात कोर्ट में जाके बतरे जरूरत है कि देख हमें के यहाँ खरीद बिक्री हुआ है, तो ओकरा जे तो सर्कल रेट रख ले 3-4 हजार रुपया डिसमिल, ओकर से 10 गुना ज्यादा में खरीद बिक्री हुआ है। तो बताओ ये तो सर्कल रेट का है। तो एक खिलाफ तोहनी के अगर खड़ा ना होगी तो आज तक जमीन ऐसे ही 2-3 हजार रुपये डिसमिल करके ले लिए जाते। तो बहुत जगह ऐसा कानून है। हमारा ये कहना है कि आप तो इस बात का सवाल खड़ा कर कि ये जो नेशनल हाईवे जमीन पहले तो खेती योग्य जमीन से होकर ना गुजरे, क्या कि एक ऐसा कानून है कि खेती योग्य जमीन में गैर खेती कार्य वाला काम ना करना है। फिर भी अगर बहुत जरूरी है तब तो उन्हीं के ये सवाल खड़ा करना चाहिए। हम इन हर जगह से खड़ा करने लगे लिए, तो इनके भी ये बोलना चाहिए कि ये जो नेशनल हाईवे जमीन जो है उतना जितना जमीन देता है किसान के, उसमें टोल प्लाजा गाँव वाला के होता है। टोल प्लाजा गाँव वाला काटता है, वहाँ जो टोल टैक्स काटल जा है वो गाँव के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर वहाँ टोल प्लाजा काटे के काम कोई प्राइवेट कंपनी के ठेका पट्टा में नहीं, गाँव के जो बेरोजगार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जमीन देने वाला लोग है उसके लोगों को वहाँ मिलना चाहिए। और वो टोल टैक्स काटेगा, उसका 50% सरकार को देगा और 50% हर 60 किलोमीटर में टोल प्लाजा लगना है। तो जितने रैयत कहते हैं ओकर में जो लाभ होता है 50% जीवन भर जब तक रोड चलता है ओकर पीढ़ी दर पीढ़ी ओकर वंशज के टोल प्लाजा से जो आय होता है वो प्रति डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा जापान में कानून है, वहाँ ऐसा चला है। ये बात यहाँ करना चाहिए, नहीं तो 2-3 हजार रुपये डिसमिल उचित है क्या? 2-3 हजार रुपये डिसमिल उचित है? इसीलिए अब जरूरत है ये बात कहे कि अब जमीन हमारा जाएगा, रोड तुम्हारा बनेगा, तो उसमें टोल प्लाजा हमारा होगा और हम उसमें टैक्स काटेंगे और उसमें तुमको 50% देंगे, 50% हमारे पूर्वजों को या हमारे वंशजों को। और पूरे जब सड़क में सार्वजनिक काम के लिए कोई अपना जमीन दे दे, उससे भी टोल टैक्स मांग होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान
नियमों के तहत आप लोग को बता चुके हैं कि ये जो जमीन है ये भौतिक संसाधन में आता है और इसका मालिक सरकार नहीं है, इसका मालिक आप है। तो ये बात एकदम आप खुलकर कहने की जरूरत है कि ये जो टोल टैक्स आपका होगा और अब जब भी योजनाएं लगेगी उसमें सीधे हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। योजना बनाने से लेकर योजना को लागू करने तक हर चरण में अब जनता की सीधे भागीदारी होगी। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में लोक मालिक होता है, तंत्र नहीं। इसीलिए आप मालिक हैं, इस जमीन मालिक के लेके आप लोग इस लड़ाई को, आवाज को बुलंद कीजिए। हम हमेशा आपके लड़ाई में रहेंगे और हर जगह से इस लड़ाई को खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ भी अब ये जो लूट चल रही है इसमें इस लूट को रोकने की जरूरत है। और अब जो विकास प्रक्रिया होगी, चाहे वो उद्योग होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, चाहे वो जिस तरह के भी परियोजनाएं चलेगी, उसमें अब सीधे जनता की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोग कभी लाभान्वित नहीं होंगे। आज से आजादी के बाद अभी तक का इतिहास आपके सामने है कि हम लोग आज सिर्फ ठगे गए हैं। इतनी बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। सभी को राज जोहार।